शहंशाह अकबर आजम को मेरा सलाम। हुजूर, कैसे याद किया मुझे? बीरबल, क्या आपको पता है हमारे शाही महल से चोरी हुई है? क्या? कैसी बात है हुजूर? कैसी बात करते हैं हम सही फरमा रहे हैं कि हमारे महल से गहनों का संदूक गायब हो चुका है। हम अपने मुल्क की हिफाजत क्या करेंगे जब हम अपने किले की हिफाजत नहीं कर सकते? और आपकी सेना कैसी सतर्क रह रही है और आप कैसे सतर्क हैं? सेना? हुजूर, सेना तो अपने कामों में लगी हुई है। वो तो जिस जगह मैंने उनको उनका स्थान दिया है वो उस जगह तैनात हैं। क्या किले की हिफाजत के लिए सेना नहीं है आपके पास? क्यों नहीं हुजूर, हमारे पास किले की हिफाजत के लिए सेना पर्याप्त समय से लगी हुई है। अरे, किले का अंदर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता अगर सेना चाहे तो, आप जानते हैं? आखिरकार हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे, आंखों के सामने से चोरी हुई है। आंखों के सामने से चोरी कैसे हो गई? आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है बीरबल? आंखों के सामने से चोरी नहीं हो सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? कैसे नहीं हो सकती? हमारे समझ में नहीं आता बीरबल, आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हो सकती है? बताइए आप। हुजूर, चोर बहुत शातिर होता है और आप अभी चोर को इतने अच्छे से नहीं जानते। चोर कभी भी किसी भी वक्त पलक झपकते ही किसी भी स्वरूप में आकर के कभी भी चोरी कर सकता है हुजूर। आपका कहने का मतलब वो चोर नहीं, कोई जादूगर हो सकता है? फिर वो चोर नहीं हो सकता बीरबल? नहीं हुजूर, चोर बहुत शातिर होता है। चोर अगर आपके सामने भी बैठा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चोर है और कब उसने चोरी कर ली, ये आपको खबर भी तक नहीं होगी। तुम ये कहना चाहते हो बीरबल कि हमारे सामने, आंखों के सामने भी चोर चोरी कर सकता है? कर सकता है हुजूर, बिल्कुल कर सकता है। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि चोर चोरी आपकी आंखों के सामने भी कर सकता है। बीरबल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चोर चोरी सामने कैसे कर सकता है? जैसे हुजूर जादूगर आंखों के सामने अपनी कला क्रियाओं को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार चोर भी आपके सामने बैठे हुए भी किसी भी चीज को पलक झपकते ही गायब कर सकता है। नहीं बीरबल, हम ये बात नहीं मानते कि हमारे सामने कोई चोर चोरी करके ले जाए। आप इस बात को नहीं मानते तो क्या हुजूर आपको इसका स्पष्टीकरण चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बीरबल। ये बीरबल जी हुजूर, आप हमारी महारानी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि संदूक में कौन कौन से जेवरात थे, कौन कौन से गहने थे और कितने हीरे जवाहरात थे। ठीक है हुजूर, मैं जा सकते हैं आप। महारानी जी को मेरा प्रणाम। बीरबल, आप? जी महारानी जी, मैं बताइए। हुजूर बता रहे थे महारानी जी की आपके जेवरातों से भरा हुआ संदूक चोरी हो चुका है। हाँ, चोरी हो चुका है। तो और हम इस बात के अचंभे में हैं कि आखिर में चोरी हुआ तो कैसे हुआ? इतने सैनिकों का पहरा होते हुए भी हमारे गहनों का संदूक चोरी हो गया। हमें तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। महारानी जी, आप चिंता मत करिए। आपका जो संदूक चोरी हुआ है वो संदूक वापस आपके पास उन्हीं गहनों के साथ वापस आएगा। बीरबल, आप कह रहे हैं कि चिंता मत करिए? महारानी जी, आप कह रहे हैं कि चिंता ना करें? आपको शायद पता नहीं है बीरबल कि उसमें हमारी माँ के भी गहने थे जो हमें बड़े प्यार से दिए थे उन्होंने। हम उनकी एक छोटी सी चीज़ नहीं संभाल पाए। हमें बड़ा दुख लग रहा है कि हमारे इतने प्रिय गहने चले गए, कहाँ चले गए? हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ पहरा होते हुए भी हमारा संदूक कैसे चुरा सकता है, वो भी शाही महल से?
मैं जानता हूं महारानी जी कि आप बहुत परेशान हैं संदूक चोरी होने की वजह से, पर मैं महारानी जी मैं आपको यही बोलूंगा कि चंद दिनों की मोहलत दीजिएगा, वो संदूक वापस आपके पास लौट करके आएगा। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि उस संदूक में किस किस के गहने थे? उसमें हमारे गहने थे। हमारी माँ ने हमें बड़े प्यार से दिए थे, हमारी भाभीयों ने हमें बड़े प्यार से दिए थे। वो संदूक हमारे लिए हमारी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानता हूं महारानी जी, महाराज ने भेजा था मुझे कि महारानी जी से पूछ कर आओ। ठीक, मैंने आपसे जो कुछ पूछना था वो मैंने पूछ लिया। अब मैं उस संदूक की खोज करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा संदूक हमें वापस मिल जाए, किसी भी तरीके से। आप महाराज से कहिए, हम बड़े परेशान हैं उस संदूक के बगैर। ठीक है महारानी जी, आपको मेरा प्रणाम। सावित्री, अरे ओ सावित्री, अरे ये लो हमारा। आ गए आप? हाँ तो गया मैं, लेकिन क्या अब करूं? ये बताइए, आप कहाँ जाते रहते हो जब देखो घूमना फिरना है? अब मैं तो ये कहती हूँ, आप घर में कुछ लाती हो कि न लाती हो? अरे सावित्री, तुम परिवार के चक्कर में तो घूमता हूँ मैं, गांव गांव नगर नगर घूमा, लेकिन कुछ भी कोई व्यक्ति ये समझ लो कोई कपड़ा सिलाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? अरे किसी के पास जाओ कि आज हमारे यहाँ ये है, आज हमारे यहाँ कोई नया कोई कपड़ा ला ही नहीं रहा नया, क्योंकि त्योहार पास में नहीं है। जब त्योहार होते हैं तो लोग नए कपड़े लाते हैं, नए वस्त्र लाते हैं, तो हमें सिलाई का मौका मिलता है, और सिलाई का मौका मिलता है तभी कुछ बन पाता है। तो वस्त्र अभी आ नहीं रहे हैं सिलने के लिए? अरे मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे कुछ नहीं तो कुछ विवाह ही आ जाए, कुछ विवाहों में कम से कम कपड़ा सिलने का अवसर तो मिलेगा मुझे। अरे आपके तो हाथ में इतने कला है, फिर भी ये कला यूज करो ना, मतलब कैसे भी अपना दिमाग लगाओ। तुम में तो इतना दिमाग है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। दिमाग तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कला कहाँ दिखाऊं? मानता हूँ कि मेरे हाथों में कला है, लेकिन उस कला को मानने के लिए सामने वाला तैयार तो हो। अरे चक्कर कुछ ऐसा भी पड़ गया है कि सावित्री, जो मेरी ये क्या कहते हैं, ये चुराने का वो है ना तरीका, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, अरे कपड़ा किसी में से बचा लिया, किसी में से कुछ बचा लिया, किसी के धागे बचा लिए, किसी का कुछ बचा लिया। अगर कोई नया व्यक्ति अगर नए धागे भी देके गया तो मैं वो धागे भी रख लेता हूँ। इसी वजह से क्या कहते हैं, मुझे काम नहीं मिल रहा। और जितने तू वस्त्र पहनती है सब चोरी के ही तो पहनती है। अरे ब्लाउज पहन रही है, ये लहंगा क्या कहते हैं, मैं एक क्या कहते हैं सेठ थे उनके क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी बीवी का लहंगा सिलवाया, उसमें से मैंने इधर 5-6 मीटर कपड़ा बचा के तेरा लहंगा सिल दिया। तो आप इसे चोरी क्यों बोलते हो? वो तो कपड़ा बचता है इसलिए सिल देते हो। अरे फर्ज तो ये होता है ना कि उसको लौटा दो कपड़े को, लेकिन मैं लौटाता कहाँ हूँ, मैं उसका कपड़ा छोटा करके और तुझे पहना देता हूँ। तो फिर बताइए अब कैसे क्या होगा है? अरे देखना मैं तो कह क्या? रही थी कुछ लाओगे घर पे, अब वो खाली हाथ आ गए। सावित्री तू परेशान मत हो, कुछ समय दे। हाँ मानता हूँ समय खराब है, लेकिन इतना खराब थोड़ी है कि मतलब काम ना आए। अरे काम आएगा ना, थोड़ा समय दे। अब मैं करीब, अरे एक सुना है मैंने, आज यहीं पास के नगर में जहाँ फतेहपुर सीकरी में एक नई शादी होने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फतेहपुर सीकरी जाऊँ, और हो सकता है उस शादी में मुझे कुछ ना कुछ काम मिल जाए। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो। और हाँ मैं ये कह रही थी, मुझे मलमल का ब्लाउज सिलवाना है। मलमल का? हाँ। अरे मलमल का कपड़ा तुझे मालूम है कितना महंगा आता है? और मलमल का कपड़ा हमारे इस राज्य के आसपास तो कहीं मिलता भी नहीं, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरे तो आती तो होंगे ना किसी के वस्त्र। अरे तो इतनी दूर कौन जाएगा, इतने मीलों तक सफर कौन करेगा? और तुझे पता है सफर की कितनी दिक्कत रहती है, तांगे से भी जाऊंगा तो कम से कम 20 दिन चाहिए मुझे। ऐसा है, उसका कपड़ा ना अच्छा है, उसका ब्लाउज ना बहुत अच्छा सिलेगा। और ये कपड़ा हमारे यहाँ मिलता कब है? ईरान से आता है, और राजा महाराजा लोग मंगाते हैं, और जो राजपूती राजा होते हैं, जो बड़े राजा होते हैं, वो लोग मंगाते हैं, छोटे राजा भी नहीं मंगाते इस कपड़े को। तो और फिर मैं तेरे लिए लाऊं कहाँ से? हमारे देहात में इतना महंगा वस्त्र पहनेगा कौन? अच्छा ये बात बताओ कि आपको कोई राजा महाराजा कोई बुलाती नहीं है क्या वस्त्र सिलवाने? बदनामी इतना हो चुका हूँ कि राजा महाराजा की तो छोड़, कोई क्या कहते हैं, कोई राह चलता भिखारी भी मुझे कपड़े सिलवाने से नामंजूर है इस समय। तो ये सब बात कह रही है ना, देख मेरी इस कैंची को देख, नगर नगर घूमता हूँ, इतना समय हो गया घूमते घूमते कि ये भी जंग मांग चुकी है। अरे फिर क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। फिलहाल तो तू भोजन बना, कुछ अच्छा सा बाजरे की रोटी बना ले और साग बना ले, और क्या कहते हैं, फिर मैं देखता हूँ कुछ नगर में कुछ काम मिल जाए तो। महाराज की जय हो। हुजूर कैसे बुलाया आपने? हमने बीरबल को याद किया है, और हमारे सामने जल्दी से बीरबल को पेश किया जाए। जी हुजूर, जय हो महाराज।
बीरबल को प्रणाम। जी कहिए सैनिक। आपको शहंशाह ने याद किया। ठीक है, चलते हैं हम, चलिए। सैनिक तुम जा सकते हो। जी। हुजूर को मेरा सलाम। कैसे याद किया हुजूर? बीरबल ये बताइए, जी। इतनी सेना होते हुए जो महल में पहरे देती है और हमारी अभी तक गहने और ना ही उन जवाहरातों की पेटी अभी तक नहीं आई। बीरबल जी हुजूर। हमने आपको रानी के पास भेजा था। आपको बीरबल, आप महारानी के पास गए, जी। आपको पता चला कितना हमारा नुकसान हुआ है और वो गहने आखिर कब तक बरामद होंगे, और वो चोर ऐसे ही आंख मिचोली खेलता रहेगा। हमारे शाही दरबार के अंदर हमारी सेना रात और दिन पहरे देती है, तो ये बता दीजिए उस पहरे का होने का क्या मकसद है और क्या मतलब है? हुजूर, चोर बहुत शातिर होता है, आप इस बात को मानिए। और तो और इतना शातिर होता है चोर हुजूर, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर वो हुजूर आपकी आंखों में धूल झोंक सकता है। आप इस बात को मानिए। हम ये बात बीरबल नहीं मान सकते कि हमारे आंखों के सामने हमारी कोई चीज चोरी करके ले जाए और हम देखते रहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं। और अगर ऐसा है बीरबल तो सुनो, आप शाही महल में हमें नजर नहीं आने चाहिए। आप शाही महल से जा सकते हैं। पर हुजूर, मेरा कसूर क्या है? क्योंकि चोर आंखों के सामने चोरी कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हुजूर, आपको कितनी बार बताऊं, कैसे आपको विश्वास दिलाऊं हुजूर के चोर इतना चालाक, इतना शातिर होता है कि आप भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप अगर सामने भी बैठे होंगे तो उसको ये भी भनक नहीं है कि आप एक राजा हैं। वो आपके सामने भी चोरी कर सकता है, आपकी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है हुजूर। बीरबल, हम आपकी इस बात से इनकार करते हैं। जितनी भी आप बात कर रहे हैं और आप अपनी सच्चाई के लिए जो भी कुछ कह रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं। और आप सुनिए, जी हुजूर। इस हमारे महल से जा सकते हैं, बस। हम कुछ नहीं जानते। हुजूर, आप इस बात को बोल रहे हैं कि मैं इस महल से जा सकता हूं? क्या करें इसके अलावा चारा क्या है? आप बता सकते हैं बीरबल, क्या करें हम? ठीक है हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं, आपने कभी सेना पे जोर डाला? आपने सेना को चेक किया कभी रात को? जी हुजूर। तो कभी आपने ये कोशिश की कि हमारी सेना सो रही है या जग रही है? हुजूर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना काम सही से नहीं करता, ना सही से किसी पे नज़र नहीं रखता, तो कोई बात नहीं हुजूर। और आपने भी अभी यही बोला अपने मुंह से कि इस राजमहल को छोड़ के आप बाहर निकल जाइए। नहीं तो हम बीरबल, इसके अलावा हमारे पास और हम क्या कह सकते हैं? अरे आप इस महल की शान बान है, और वो शान बान ही अगर कुछ ना कर सके तो एक राजा क्या करेगा? ठीक है हुजूर, मैं आपसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ठीक, जाइए।